सबको मेरी तरफ से राम राम। और मैं चलते हैं जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। और प्रदेश में जो हो रहा है वैतनिक के द्वारा उल्टा गंगा बहाने का कार्य जो हो रहा है कर रहे हैं, होमगार्ड को लूटने के लिए, पैदा करने के लिए, ये उत्थान के लिए होमगार्ड के लिए नहीं करते हैं, विभाग के मान सम्मान के लिए नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपनी पैदावार की एक रास्ता खोजते रहते हैं, उन पर शोध करते हैं कि किस तरीके से होमगार्ड को लूटा घसोटा जाए, जो मजबूर होके ये मेरे पास आए और मेरी इनकम हो। ये आपको बता दें कि जो स्क्रीनिंग हो रही है, जो मार्कशीट जांची जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से कि 80, 82, 83, 85 तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं का लिया जाता था, क्योंकि इसमें कोई आना नहीं चाहता था। यहाँ तक रिक्शा वाला नहीं आना चाहता था। मैंने कई रिक्शा वालों को उसमें पकड़ पकड़ के भर्ती करते हुए आंखों से देखा है। उस समय कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। 85 के बाद कक्षा 5 चालू हुआ, जो मार्कशीट लेना चालू किए, तो उसमें एक भर्ती बोर्ड बैठता है। तो क्या ऐसे भर्ती हो गए थे? वो कार्य, वो रिकॉर्ड विभाग के जिला कमांडेंट के देख रेख में रहता है। वो होमगार्ड को वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है। उसमें से मार्कशीटें जो 85 के बाद ली गई, वो निकाल के फेंक दी गई और नामनर रोल पे अपने आप उस पर दर्ज कर दिया अपनी इच्छा अनुसार वैतनिक के लोग। और वो अब गलत निकल रहा। वो मार्कशीटें जब लेके जा रहे हैं होमगार्ड जवान, तो वो मानी नहीं जाती। तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब वो तब बोर्ड परीक्षा होती थी, उसकी मान्य होती थी, उसको नहीं मान रहे हैं और अपना जो नामनर रोल में लिख दिया, अपनी इच्छा अनुसार। होमगार्ड को बुलाया भी नहीं जाता था, अपनी इच्छा से लिखते थे। ये बहुत बड़ा, अब वो सब निकाल रहे हैं और सबको होमगार्डों को बुला रहे हैं और बुला के कमी दिखा रहे हैं और कमी दिखा के उसमें सौदा किया जा रहा बड़े ऊंचे स्तर पर। पूरे प्रदेश, लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में ये एक आमदनी का धंधा बना लिया। और किस तरीके से गरेर करके होमगार्ड जवानों को खुल्लम खुल्ला उनके साथ अन्याय हो रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये वैतनिक स्टाफ 24 घंटा भी सोचता है कि होमगार्ड का कौन सी रास्ता इससे निकालते रहें, एक से एक निकालते रहें, जहां पर से होमगार्डों की मजबूरी आ जाए, ये मेरे पास चल के आए और उसका मेरी इनकम होती रहे। यह ऐसा लगता है कि होमगार्ड को बिल्कुल जानवर से, पशु से ज्यादा गिरा समझ लिए हैं ये लोग। और जितने ये बैठे हैं शासन तक, इनके इशारे पर ऐसा काम पूरे प्रदेश में कर दिया गया कि सभी लोग, तो ये रिकॉर्ड पहले तो इस पे जांच होनी चाहिए। जो रिकॉर्ड है 85 के बाद जब मार्कशीट, ये वो जिम्मेदार अधिकारी जो रिकॉर्ड की जांच करता, उसके ऊपर होना चाहिए कि आखिर उस रिकॉर्ड से मार्कशीटें कहाँ गई और सही तरीके से रख रखाव और उनको क्यों नहीं नामनर रोल पर दर्ज किया गया। तो दोषी वो हैं और गर्दन ऐंठी जा रही होमगार्ड जवानों की। ये कितना बड़ा अन्याय होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उन जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया जाए जिनके अंडर में रिकॉर्ड रहा है, कोई होमगार्ड उसमें से नहीं गायब कर दिया। और उनको उस रिकॉर्ड को क्यों नहीं चढ़ाया गया, उन मार्कशीटों को क्यों नहीं चढ़ाया गया। अब वो जब मार्कशीट ले जा रहे हैं तो उसको मान नहीं रहे। सभी मार्कशीट का जो होती है स्कूल की, उसको सभी लोग मानते हैं, लेकिन होमगार्ड ऐसा एक विभाग है जो वो लिख दें, वो सबसे बड़े
बेसिक शिक्षा अधिकारी से बड़े हो गए। तो देखिए किस तरीके से अन्याय होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा है। माननीय मंत्री जी क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्या आप बिल्कुल उनके मुरीद हो गए हैं वैतनिक स्टाफ के? क्या डीजी साहब बिल्कुल इनसे खौफ खा रहे हैं क्या, या कुछ और है? डीआईजी साहब क्या इस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ऐसा होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय हो रहा, ये तो बिल्कुल रावण राज कही जाएगी। जो ये कह दे वो ठीक है और होमगार्ड जो मार्शल ले जा रहे हैं उनकी मानी न जाए, ये तो बहुत बड़ा एक अन्याय हो रहा है। तो मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कहूंगा कि अपनी अपनी मार्कशीटें लाइए और मैं इसका एक रेट हाईकोर्ट में डाल दूं। कसूरवार वो है ना कि होमगार्ड है। वो सब रिकॉर्ड दे चुके, आखिर वो रिकॉर्ड गया कहां? तो उसको तलब किया जाए जो उस रिकॉर्ड जिसके अंडर में रहता है। होमगार्ड तो सपने में नहीं वो रिकॉर्ड पाता है। तो इस पे कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये गाजीपुर निकला है कि देखने को मिल रहा कि जो पैसा दे रहा तो 60 साल पूरे करके उसके बाद उससे ड्यूटी कर रहा, और जो पैसा नहीं दे रहे हैं उसमें मार्कशीट भी ले जा रहे हैं। उनका समय बाकी है लेकिन उनको समय रहते इनको सेवा निवृत्त किया जा रहा है। ये अन्याय, ये देखिए उल्टा गंगा जो मैं कह रहा हूं बहाई जा रही वैतनिक स्टाफ के द्वारा, तो सच है और सच साबित हो रहा। इस पे तो श्रीमान एंटी करप्शन के बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। इसमें मंत्री तो हमारे तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वैतनिक के होके रह गए हैं। उनका पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। वो नीक करे अच्छा करे जो भी करे वो सब सही है। उनको सलूट चाहिए और गरु डिब्बा भी चाहिए। अब वो डिब्बा काहे कहे मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग खुद बुद्धिमान सभी लोग हैं, सोच लें। ये तानाशाही होमगार्ड में, और ट्रेनिंग जाते हैं तो अपना पैसा पहले खुद होमगार्ड से जमा करा लिया जाता है, और शायद उसको हेडक्वार्टर से और ट्रेनिंग सेंटर मंडल स्तर पर अगर ट्रेनिंग हो रही उसमें अचानक जांच कर ली जाए तो शायद उसको उस खाने के कुत्ता नहीं पसंद करता है। जवानों को तो छोड़िए, पैसा ये दिए अच्छे भोजन का, लेकिन इतना थर्ड क्वालिटी से थर्ड क्वालिटी जो उधर देखा, अन्याय अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा कि उस खाने को उस भोजन को देख लो तो मैं जो कहता हूं कुत्ता नहीं खाएगा, डाल के बुला के कुत्ते के आगे डालिए जो वो सूंघना पसंद नहीं करेगा। नाश्ते में जो दिया जाता है वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी। तो पूरी तरीके से होमगार्डों को चारों तरफ से लूटा घसोटा जा रहा। संवेदनशील के नाम पे कॉलम कहीं एनआईसी में हो, संवेदनशील ट्रेनिंग सबको एक दी गई है, जो भी आएगा सुरक्षा व्यवस्था करेगा, सबको मालूम है। ये संवेदनशील का मतलब पैसा खुला एकदम, इस पे ध्यान देना चाहिए, इन कमियों को दूर। सत्य जो पैसा नहीं देता उसका साथ बेर नहीं उठाता, और जो पैसा दे रहा वही जगह पर 20 साल से उसका साथ बेर उठा रहा है। ये मैं जो कह रहा हूं उल्टा गंगा बह रही, तो ऐसा क्यों? ये वैतनिक अवैतनिक एक दिन वर्दी पहन के नहीं ड्यूटी पर रहते हैं और 15 दिन में आते, शादी वर्दी में आते, और फिर उसके बाद खुद नहीं सुधर रहे और होमगार्ड के जूते से लेके सर की बाल तक देखते हैं। तो पहले तो ये सुधरे
जब इनको भी बदला जा रहा हर महीने में, होमगार्ड जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, लिप्त तो ये वैतनिक अवैतनिक है, इनको एक जगह पर क्यों रोका जा रहा है? इनका भी साथ में क्यों नहीं तबादला होता है अन्य विभागों में? इनको एक ही जगह पर क्यों रोका जाता है? ये रहमो करम हमारे कमांडेंट महोदय और श्रीमान डीजी साहब और श्री माननीय महोदय मंत्री साहब का ये सब कारनामा है। और जो होमगार्ड जाता है तो उससे सीधा कहते नेतागिरी, उसके साथ अन्याय हो रहा, वो कहने के लिए अपना दुखड़ा रोने जाता है। वो नेता होता तो नेतागिरी करता, वो खाकी वर्दी पहन जनता की सेवा, सरकार की सेवा, देश प्रदेश की सेवा कर रहा, वो नेता हो गया। वो अपनी बात नहीं रख सकता। इस देश में आजाद हिंदुस्तान सबका हक अधिकार है, अपने साथ अन्याय हो रहा उसको रखने का हक अधिकार है। तो ऐसी बातें हमारे मंत्री जी को शोभा नहीं देती हैं। मंत्री जी क्यों फेवर कर रहे हैं, इस पे आप शोध करें। मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, वो आप लोग सभी लोग विचार करें। तो डीजी साहब को तो ध्यान देना चाहिए, प्रमुख सचिव को तो ध्यान देना चाहिए, डीआईजी को ध्यान। इसमें नीचे से लेके जो प्रसाद है वो शासन तक बैठे अधिकार होमगार्ड के उन सब तक पहुंचता, तो कैसे कार्रवाई कर दें? कार्रवाई कर दें तो वो लागन गाय समझिए, वो भड़क गई तो दूध बंद। फिर तो दूध खाना है तो उसकी सेवा करना है, उसकी सुनना है और उसकी चार लाते भी खाना पसंद करेंगे। लेकिन जो वर्दी को शर्मसार किया जा रहा है, विभाग को शर्मसार किया जा रहा है, तो ये क्या बर्दाश्त करने योग्य है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी एंटी करप्शन को भी ध्यान देना चाहिए। आखिर अभी ताबड़तोड़ कई कमांडेंट पकड़े गए, अब किए, अब होमगार्ड को आगे कर रहे हैं, तहसीलमैन उसको बना रहे हैं, पकड़ा जाए तो वो जेल जाए, इशारे पिन के लूटा जा रहा। अब उनको अपना जैसे अंग्रेज बगैर फौज लाए और हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, वही हमारे ये वैतनिक स्टाफ अवैतनिक स्टाफ कर रहा है। होमगार्ड हमारे ऐसे हैं कि जो भला चाहता एसोसिएशन, उसके पास बहुत कम लोग आते हैं। समय रहते अगर आ जाए तो मैं इनका नंगा उघार कर दूंगा, इन वैतनिक अवैतनिक को, इनके सभी कार्यकारणा में। मैं फिर भी कहता हूं, अगर ये पैसा मांग रहे हैं तो पैसा देने के लिए हाँ कर दो और मुझको 24 घंटे बाद, 24 घंटा पहले बता दो, इनको रंगे हाथों में पकड़ा कर सलाखों के पीछे भेज देंगे, जहां इनका सुधार हो जाएगा। अच्छा, और बता दें, लड़ाई लड़ रहा हूं। 19 तारीख की होमगार्ड जवानों की सुनवाई हुई 15 मिनट। जब जाने सरकारी अधिवक्ता कि अब होने जा रही, तो कहे रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारा काउंटर रिजवाइंडर नहीं आया। तो मेरा वकील अधिवक्ता दे रहा था, उसको कहा नहीं, दोनों आ जाएं, वहां से भी आ जाए। तो 4 मार्च आपकी फिक्स कर दी गई है। तो आप लोग आइए, अगर अपना भला, कल्याण और उद्धार चाहते हो, इन महाभ्रष्टाचारी अत्याचारों से निजात पाना चाहते हो, इन फिरंगियों की जंजीरों से, बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो, तो अपने संघ को पकड़िए, अपनी एसोसिएशन को पकड़िए, और नहीं तो तुम्हारा भला करने वाला कोई नहीं है। तो एक मुझे याद आ गई, सोचो आप सभी लोग क्या ले जाओगे, और जो अच्छा करोगे वो ही यहाँ रह जाएगा, और एक दिन वो आएगा जब तुम्हारे पैदा करने वाले तुम्हें फूंक के घर चले आएंगे। करोगे वही रह जाएगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छे, वही तुम्हारा नाम रह जाएगा, बाकी कुछ न लाए हो न ले जाओगे। शायद ये वैतनिक वाले साथ में ये संपत्ति इकट्ठा करके ले जाएंगे। लेकिन एक बात रखे, एसके सिंह डीआईजी के जिंदा में कीड़े पड़े थे, पोलूथेन में भर के गए थे,
और कई लोगों के ऐसे हर्ष हुए और जीते जी सब कुछ ईश्वर दिखा दिया। इनकी बीवी नहीं रही, इनका एक बच्चा था वो भी नहीं रहा, और धन वो ले गया। सोम का धन चंडाल खाता है, वो नौकरानी ले गई। बताइए, ना घर के रहे न घाट के रहे, जो जिनका हक रहा है वो बेचारे नहीं, जो नौकरानी ना है वो सब ले गई। और उसको नौकरी, उसकी जांच कर ली जाए तो कक्षा 8 है वो, और उसको नौकरी मिल गई। तो ये कर्म कांड है, ये क्रिया कांड है, भुगतना सब यहीं पड़ेगा और सब कुछ यहीं रह जाएगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा, जैसा कर्म वैसा फल। तो सभी लोग सचेत हो जाएं, और मैं सभी लोग आएंगे तो सभी की मार्कशीटें में ले जाकर हाई कोर्ट इसको रीड में डाल के चैलेंज करूंगा। और इन जो ये लूट रहे हैं, रिकॉर्ड का रख रखाव इनका है, आखिर उसमें से ये सब कागजात मार्कशीट तक कहाँ गई? वो उल्टा चोर कुतवाल के डांट रहे हैं, खाते हैं गुर्राते हैं, तो इनका सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। मेरा यही कहना है पूरे प्रदेश से, और सभी लोग, आपका कार्यालय है प्रदेश एसोसिएशन का, आप वहां आइए और सभी लोग संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।